हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। तो लास्ट वीडियो में हमने क्रिएट किया था क्विज सर्विस में क्रिएट किया था क्रिएट क्विज एंड गेट ऑल क्वेश्चंस बाय क्विज आईडी। और इस पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्रिएट करेंगे एपीआई इवेल्युएट क्विज। बेसिकली हम लोग रीजन को इवेल्युएट करेंगे। तो जब भी यूजर्स क्विज को अटेम्प्ट करके सबमिट करेगा, तो उसका फाइनल रिजल्ट हम लोग चेक करके उसको शो करेंगे कि उसके कितने करेक्ट आंसर है, कितने रॉन्ग आंसर्स है। तो जो रिक्वेस्ट आएगा उसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहेगा। तो यूजर का जो क्वेश्चन आईडी रहेगा एंड आंसर्स रहेगा। तो यूजर का जिस जो आंसर सेलेक्ट करे, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी के अंदर उसका आंसर रहेगा। तो क्रिएट करते हुए तो ये पोस्ट मैपिंग रहेगा, पोस्ट मैपिंग। और इसका यूआरएल स्लैश रिजल्ट पब्लिक जेसन नॉट इवेल्युएट क्विज। और यहाँ पे जेसन नॉट एज ए पैरामीटर में पास करके रिटर्न इस सर्विस। और यहाँ पे जेसन नॉट पास करके ये मेथड अवेलेबल नहीं है इस सर्विस में, तो इसको क्रिएट करते हैं फर्स्ट। ऑब्जेक्ट नोट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नोट। यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्रिएट करते हैं, एरे लिस्ट और डेटा टाइप इंटीजर, प्रोसेस लिस्ट। और एक न्यू एरे लिस्ट। और एक मैप क्रिएट करते हैं, मैप इंटीजर एंड स्ट्रिंग रिस्पॉन्स मैप न्यू हैज मैप। और इसको आइटरेट करते हैं नोटबुक जेसन नोट नोट। और जेसन नोड में जो रिक्वेस्ट है उसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन आईडी है एंड आंसर है। उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड उसको एरे लिस्ट एंड बैक में स्टोर करते हैं। हैज नॉन अवेलेबल क्वेश्चन आईडी एंड जेसन नोड। और आंसर then integer questions ID dot group questions ID as int string answer dot get answer as text।
एंड फाइनली इसको स्टोर करते हैं कि लिस्ट क्वेश्चन आईडी एंड यूजर डॉट क्वेश्चन आईडी एज ए की एंड आंसर को एज ए मैप एज ए की एंड वैल्यू आंसर को एज ए वैल्यू स्टोर करोगे. तो फाइनली वो मिल गया. एंड सेकेंड यहाँ पे नोट रहेगा. नोट नोट तो अभी ये मिल गया. और रखते हैं storing user list of array list and has map. तो यूजर का जो रिस्पॉन्स है उसमें क्वेश्चन आईडी को एरे लिस्ट में रखा है एंड हैश मैप में क्वेश्चन आईडी एंड आंसर क्वेश्चन आईडी एज ए की आंसर एज ए वैल्यू. अभी जो मेरे पास लिस्ट है क्वेश्चन आईडी का उसको हम लोग कॉल करेंगे आंसर. ये करेक्ट आंसर्स क्वेश्चंस डीबी से पास करेंगे. गिव मी द करेक्ट आंसर फ्रॉम क्वेश्चंस डेटाबेस बेस्ड ऑन क्वेश्चंस लिस्ट. तो यहाँ पे क्वेरी क्रिएट करूंगा लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्ट क्वेश्चंस रिपोजिटरी डॉट फाइंड करेक्ट आंसर्स बाय क्वेश्चन आईडी. और यहाँ पे क्वेश्चन आईडी पास करूंगा. और ये मेथड ऑलरेडी क्रिएट किया है तो ऑलरेडी इसमें ये बेसिकली क्वेश्चंस डेटाबेस को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस आईडी एंड राइट क्वेश्चंस फेच कर रहे हैं बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस लिस्ट. इसमें डेटाबेस इसमें क्वेरी लिखा है. क्वेरी में फेच किया क्वेश्चंस आईडी एंड राइट आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चंस टेबल. और यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आईडी पास में और ये सारे क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा. और सेम एग्जैक्टली ये सेम चेंज किया है कस्टम क्वेरी में. हमें सिर्फ दो पैरामीटर का रिक्वायरमेंट है. एक क्वेश्चन आईडी का रिक्वायरमेंट है एंड एक राइट क्वेश्चन का. तो सेम क्वेश्चन आईडी राइट क्वेश्चन क्वेश्चन की वेयर क्वेश्चन आईडी इन क्वेश्चन का जो लिस्ट है उसको हम पास करेंगे. जो सारे क्वेश्चन रहेगा और उसका हमें राइट आंसर मिल जाएगा. और एक न्यू हैश मैप क्रिएट करके इसको भी स्टोर करते हैं. मैप इंटीजर स्ट्रिंग करेक्ट आंसर मैप न्यू हैश मैप. आइटरेट करके इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स करेक्ट आंसर लिस्ट
एंड उसको इंटीजर क्वेश्चंस आईडी ऑब्जेक्ट जीरो, और इसका जो डेटा टाइप है क्वेश्चंस आईडी का वो इंटीजर है, इसको कन्वर्ट करेंगे एंड चेंज आंसर ऑब्जेक्ट्स वन, और इसको हैश में स्टोर करेंगे करेक्ट मैप डॉट क्वेश्चंस आईडी कॉमन आंसर। अभी दो हैश मैप है, एक हैश मैप में करेक्ट यूजर रिस्पॉन्स मैप है और दूसरा है करेक्ट आंसर मैप। दोनों हैश मैप को कंपेयर करेंगे और उसमें चेक करते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन आईडी का जो करेक्ट आंसर है और जो यूजर का आंसर है दोनों का अगर मैच करता है, इक्वल्स है, तो वो केस में उसका स्कोर इंक्रीज होगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं करेंगे। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इंट काउंट 0 और मैप पे आइटरेट करते हैं मैप मैप डॉट इंक्रीज string into user response map dot intersect फॉर लूप चलाते इस पे और string user response hyphen entry dot get value integer process id entry dot get p और string करेक्ट आंसर। अब ये मैप से मुझे करेक्ट आंसर डॉट गेट और एक क्वेश्चन आईडी पास करते हैं। अब ये क्वेश्चन आईडी के अगेंस्ट हमें जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से फेच होगा वो मैप से, एंड दोनों को कंपेयर करेंगे फाइनली इफ यूजर आंसर इज नॉट इक्वल टू नन एंड correct answer is not equal to none and user response answer equals not this correct answer। ये केस में आप काउंट को हम इंक्रीज करेंगे। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया, तो ये पूरा होल यूजर मैप रिस्पॉन्स को आइटरेट करेगा एंड चेक करेगा हर एक क्वेश्चन आईडी का जो यूजर का आंसर है एंड करेक्ट आंसर मैप का जो आंसर है, अगर दोनों का मैप करेगा तो काउंट इंक्रीज करेगा। तो फाइनली आपकी कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, फाइनली रिटर्न करके रिस्पॉन्स को
response of the status success first message is result completed. Response में total क्वेश्चंस लिस्ट का साइज का जो टोटल क्वेश्चंस होगा एंड करेक्ट आंसर जो होगा वो डॉट पुट करेक्ट आंसर जो काउंट होगा काउंट एंड रिस्पॉन्स डॉट पुट रॉन्ग आंसर जो टोटल क्वेश्चंस है एंड करेक्ट आंसर है उसको माइनस करेंगे तो फिर वो मुझे रॉन्ग आंसर मिलेगा। तो इसमें इसको इसको माइनस करके काउंट ये मुझे रॉन्ग आंसर देगा एंड फाइनली रिटर्न करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स। रीस्टार्ट करते हैं एंड चेक करते हैं किस फाइनली रीस्टार्ट किया सर्वर एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। अभी टॉम का स्टार्ट हो गया ऑन 48080 और इसमें अभी क्विज वन के जो क्वेश्चन है 16 12 6 19 एंड 18 इसको हिट करते तो फाइनली मुझे आंसर मिला 5321। उसी को और राउंड करता मैं 10 को तो अभी करेक्ट आंसर 2 हो गया एंड रॉन्ग आंसर 3 हो गया। तो फाइनली ये कंप्लीट हो गया और कोई भी क्विज रहेगा तो इसका हम लोग रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते कि वो इसका राइट आंसर है एंड रॉन्ग आंसर से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।